सभी बालक ज्ञानवान, बुद्धिमान, चरित्रवान बनता है। इन 5 बहनों के माध्यम से सारी माताओं का जो है अंग वस्त्र ओढ़ाकर के सम्मान होगा। अब सभी बहनों से चाहेंगे कि अंग वस्त्र को हमारे वालिदियों के प्रसाद में जाएंगे और एक बार सबको ओढ़ाएंगे, सारी माताओं को। गले से कोई उतारेगा नहीं, सबका फूटेगा। ये परंपरा चले। सर, हम लोगों के चैनल में स्वागत है। आज हमारा पूरा भारत देश लौह पुरुष, सर कह लिया जाए कि हमारा भारत ही नहीं बल्कि विश्व भी इनको याद करता है। भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर आज महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आज के दिन? सर्वप्रथम तो आप सभी मीडिया के सम्मानित साथियों को हमारे तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मैं अपने देवतातुल्य सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस पुण्यतिथि पर महिलाओं को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करने का अर्थ अपने को विख्यात होना नहीं है, बल्कि माताओं के माध्यम से अपने समुदाय, अपने समाज और राष्ट्र को मजबूत करने का उद्देश्य है। महिलाएं आगे होंगी तो हमारा विश्व भी आगे होगा, देश भी आगे होगा, हमारा गांव भी आगे होगा, मेरा घर भी आगे होगा। सर, आज के दिन कुछ आपने शपथ लिया है सर इनके आदर्शों पर चलने के लिए, इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? सर, मैंने तो अब तक अपने जीवन में जो कहा वो किया जी। और हमारे साथी जो भी साथ रहते हैं, मैं उनको हमेशा खुली किताब की तरह कहता हूँ कि आप हमको भ्रम में आ जाए हमें तो सचेत करिए, लेकिन 100% जो हमने कहा, अगर कोई भी बालिका हमारे पास ये दावा करती है कि मैं आर्थिक रूप से कमज़ोर हूँ, मुझे बीए कंप्लीट कराया जाए तो मैं उससे ग्रेजुएशन बीए अथवा बीएससी की पूर्ण 3 वर्ष की शिक्षा अपने खर्चे से वहन करूंगा। उसके परिवार पर कोई आर्थिक बोझ नहीं। सर, कहीं ना कहीं हमारे देश के गरीब लोगों के मन में कहीं ना कहीं इनके ऊंचे पद को लेकर के हम लोगों को कहीं ना कहीं तकलीफ होती है कि काश आज हमारे इस देश को ऐसे लोग पुनः हमारे इस देश में आकर के जन्म लेते जिससे देश का विकास होता। क्या कहेंगे सर इस पे? सर, देश के विकास के लिए ही अपनी माताओं बहनों का आज सम्मान किया गया जी। और ये सम्मान का क्रम तब तक जारी रहेगा जब तक कि मैंने कहा कि जब तक माताएं बहनें अपने घर में अपने भाइयों को, बहनों को, पतियों को ये नहीं कहेंगी कि सभा में चलना है, अपने लोगों को सुनना है, तब तक मेरा यह मिशन महिला सम्मान समारोह चलता रहेगा। और मैं अपने मीडिया के साथियों को भी इसलिए सम्मानित करता हूं कि आप सही चीज़ समाज को परोसते रहें और समाज को मेरा गलत आईना न प्रकट करें। सर, निश्चित तौर पे आज जो महिलाओं, बहन, बेटियों को आपने सम्मान दिया है आज पुण्यतिथि पर, निश्चित हमारे दर्शक आपका परिचय जान लेने के लिए मुहताज होंगे। सर, मैं बनकटा ब्लॉक के अंतर्गत जंजीरा गांव का एक निवासी हूं। मैं इसके पूर्व जनता इंटर कॉलेज पिपरा कछार में इंटर की कक्षाओं को केमिस्ट्री पढ़ाता रहा और 38 साल तक केमिस्ट्री पढ़ाने से मुझे लगा कि केमिस्ट्री में कब, क्यों, कैसे हुआ करता है। और निश्चित रूप से जो चीज़ हम जिस समय मिलाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी ही बनाएगा, तो मैंने इसका प्रयोग समाज में करना आरंभ किया है और लगता भी है कि समाज के लोग प्रेम करना शुरू कर दिए हैं। और निश्चित रूप से ये मेरी यात्रा निस्वार्थ है जी। मैं पेंशन पाता हूं और पेंशन का संपूर्ण धनराशि मैं इसी कार्य में व्यय करता हूं। हमारे भोजन की व्यवस्था मेरे परिवार के लोग, मेरे बेटे बेटियां करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित तौर पे अब हम हमारे बगल में एक सज्जन और हैं, इनसे मैं आपकी परिचय करवाऊंगा। सर, आज पुण्यतिथि पर क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे लोगों के बीच में? त्याग, तपस्या, बलिदान की धरती है ये पूर्वांचल जी। ऐसे महापुरुष जिसका नाम ही ब्रह्मा है, निश्चित दिशा और दशा बदलने का काम करेंगे। जिस तरह से 3 साल के अल्प आयु काल में जो सरकार बनी थी, उसमें गृह मंत्री और जो है
उप प्रधानमंत्री बन करके वल्लभ भाई पटेल जी ने इतिहास रच दिया। और आज हम 2025 जी रहे हैं और हम जो संकल्प सोच रहे हैं कि हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, अगर निश्चित उस समय प्रधानमंत्री हमारे वल्लभ भाई पटेल जी बने होते तो हम विश्व की कोई एक शक्ति होते, जो आज हम सपना देख रहे हैं। और वही सपना लेकर के हमारे ब्रह्मा जी आए हुए हैं। और समाज के लोग ही नहीं, पूरे पूर्वांचल के लोग आपको देखना चाहते हैं। और हमारे जैसा युवा, जितने भी युवा हैं, सब देखना चाहते हैं कि भगवान का दो रूप होता है, एक शिक्षा के रूप में, शिक्षक के रूप में, और एक जो है भगवान के रूप में। तो आप भी भगवान हैं। आपने कितने बच्चों का, कितने परिवार को आपने बढ़ाने का काम किया है, शिक्षित करने का काम किया है। कहा जाता है कि अगर शेरनी का दूध, अगर शिक्षा का दूध कोई शेरनी पी है और पिलाई है तो निश्चित दिशा और दशा दोनों तय होगा। मैं इन्हीं सब बातों से कहना चाहता हूं कि जुल्मी कब तक जुल्म करेगा, सत्ता के अधिकारों से पूर्वांचल का जर्रा जर्रा गूंज उठेगा ब्रह्मा जी के नारों से, ब्रह्मा जी के नारों से। जय हिंद, जय पूर्वांचल। जैसे